गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी सुबह के बज रहे हैं 6। सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ और उठने के बाद मेरा पहला काम होता है ये बाहर जो जहाँ गाड़ी रखते हैं वहाँ पे झाड़ू लगा के और पानी से पहले तो गेट धुल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को जाना रहता है। तो उसके बाद फिर हर जगह झाड़ू पोछा करने का काम करती हूँ। तो नाश्ते के लिए बनाना था, मुझे रोटी बनाना था, क्योंकि दही रोटी नाश्ते में करते हैं। तो आटा लगा के पूरे लोगों के लिए, मतलब नाश्ते के लिए आटा लगा के और बस उनके लिए रोटी बना के 2 ठो रोटी बना के दे दी। और उसके बाद अब पूरे जगह झाड़ू पोछा करने के बाद, आज है मेन बृहस्पतिवार, तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो अभी झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के और ये दरवाजे पे बृहस्पतिवार को मैं इस तरह से स्वास्तिक बनाती हूँ गेट पे बाहर की तरफ। तो अभी ये कर ली और अब करूँगी पूजा। तो आज थोड़ा सा पूजा के लिए ज़्यादा समय हो जाता है, क्योंकि इसकी जो कथा पढ़नी रहती है, वरना रेगुलर का रहता है ना कि आधे घंटे से कम में ही पूजा हो जाता है। तो उसके बाद रहता है सब्जी काटो बनाओ। और मैं कभी भी चाहे कितना भी सुबह मतलब जल्दी जाना हो किसी को भी, सब्जी मतलब रात को काट के नहीं रखती हूँ, सुबह ही काटती हूँ और सुबह ही बनाती हूँ। तो आज तो ये है कि केवल आटा लगा है और आलू बॉयल करके रख दिए हैं। तो अभी पूजा कर लेंगे तब सब्जी बनाएंगे। रोज़ का रहता है कि मैं जैसे सुबह बच्चे को भेजने के बाद थोड़ा थोड़ा जैसे रेस्ट कर करके काम करती हूँ, लेकिन जिस दिन बृहस्पति रहता है ना तो उस दिन रहता है कि काम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी। और आज मतलब जब तक मिस्टर रहेंगे और काम मेरे मतलब अपने पूजा के भी व्रत के साफ सब कुछ काम ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक बिल्कुल रेस्ट करने का समय नहीं मिलता। और ये तो हर हाउसवाइफ का है, सिर्फ मेरा ही नहीं है। सुबह उठ जाओ और उसके बाद जब नहा लो नाश्ता कर लो, उसके बाद से थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है, लेकिन सुबह का तो जो भागम भाग रहता है। तो अभी पूजा कर लेंगे और फिर उसके बाद और सब काम में लगेंगे। बच्चे को भी, एक छोटे वाले बच्चे को भी फिर इसके बाद रहता है, उसको उठाना रहता है, उठा के फिर उसका जो भी है वो करें, मिस्टर का करें। और आज तो अभी मैं पूजा कर रही थी, उसके बाद ही हो गया कि नहीं मतलब जाना है। कल भी गए थे बच्चों की स्कूल में, कुछ काम था तो नहीं हो पाया था। तो आज था कि आज जाना ज़रूरी है, तो ये एक और एक्स्ट्रा काम हो गया। जब मैं पूजा करके उठी तो ये बोले कि नहीं आज चलना है। तो अभी हम ये लोग अभी तैयार हो रहे हैं, तो हम कहे कि तब तक हम अपना जो भी थोड़ा बहुत, जब काम रहता है आपके पास ना तो रेस्ट करने का मन नहीं करता है। और लेकिन ये एक चीज़ ये रहता है, सुबह काम तो खैर ज़्यादा रहता है, लेकिन सुबह अगर जल्दी उठ के लग जाओ ना तो उसके बाद सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। बाद में जब सारा काम आपका समय से हो गया रहता है ना तो सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी जाना है, तो अभी पहले क्या है कि सोयाबीन भिगो के रख दें। और देखिए मैं आपके साथ टिप्स शेयर करी थी कि इस तरह से सोयाबीन में लहसुन डाल के रखें ना, तो इसका जैसे जो खनकपन होता है वो बना रहता है, ख़राब नहीं होता है बरसात के मौसम में भी। और ये देखिए आटा लगा के पहले से ही रखे थे, तो इसमें बस ओम के लिए बस नाश्ता बना के दिए हैं। और अभी तैयार हो गए, बाल कंघी कर लिए हैं, तैयार क्या बाल बस कंघी करके और तैयार हो गए। तो इन लोगों में जितना देर था तो लगा अभी आलू ही छील लेते हैं फिर चलते हैं। और अभी बच्चों की स्कूल से आ गए, है तो बगल में ही, लेकिन काम कुछ देर का था, तो लगभग आधा पौन घंटा लग ही गया होगा या उससे अधिक भी लग गया होगा, जाते समय टाइम नहीं देखे थे। तो उसके बाद फिर फटाफट हो जाता है कि मिस्टर का देर हो रहा है, तो किचन में आ गए और पहले इन लोगों का बना लेते हैं। जब भी मेरा व्रत रहता है ना तो पहले मैं इन लोगों का खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अपने व्रत का, ताकि ये रहता है ना कि सुबह लहसुन प्याज है या नमक का जो भी काम हो रहा है सुबह हो जाए और फिर साइड करके हटा देती हूँ कि मैंने उसके बाद पूरे दिन किचन जैसे क्लीन रहे, जो भी मुझे अपने लिए बनाना है तो साफ़ रहे। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा बार बार नहीं बनाती हूँ, बस ये रहता है कि साबूदाना बनाना है या कभी रहता है दूध मतलब अपने लिए ले लेती हूँ दोपहर में। तो लेकिन एक रहता है ना कि किचन क्लीन है, कहीं भी मतलब वो नहीं है, लहसुन प्याज वाला नहीं है। आजकल मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी आपको इससे पहले वीडियो में दिख रहे होंगे चूहेदानी में एक तो छोटू सा फंसा था और कितने बार ले जाके बाहर हटाते हैं, फिर से आ जाता है। आज भी अभी उसको बाहर हटा दिए, फिर मतलब दिख रहा है घर में। तो ये छोटे वाले चूहे जो होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं, इनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि ये ना कपड़ा हो कुछ भी चीज़ हो नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं बड़े वालों के कंपेयर में। बड़े वाले रहते कि
मतलब उतना नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उतना नहीं देखी हूँ, छोटे वाले तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो आज अभी किचन का ही काम है, बाकी मेन पोछा लग गया है। वरना मैं रोज़ का रहता है ना कि मैं पहले मतलब केवल झाड़ू लगाती हूँ रोज़, मतलब पोछा नहीं लगाती। सुबह सुबह पहले ये सब काम करने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, जब मिस्टर चले जाते हैं तो उसके बाद पोछा लगाती हूँ। क्योंकि ये रहते हैं ना, तो एक तो बच्चे सोए भी रहते हैं और दूसरा रहता है कि मतलब मेरे मिस्टर को लगता है कि तुम सिर्फ अपना काम कर रही हो, मेरा देर हो रहा है, मेरा देर हो रहा है। तो इसलिए लगता है कि नहीं, अपना पर्सनल काम नहीं करते हैं, जो भी मतलब इन लोगों का ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं। पोछा का तो रहता है और सूखने का भी रहता है कि ये लोग दौड़ते रहते हैं इधर उधर ना, ये काम वो काम के लिए, तो सूखता भी नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन थर्सडे का रहता है कि मैं बिना पोछा लगाए ज़मीन पे बैठ के जब पूजा करना रहता है तो बिना पोछा लगाए मैं नहीं बैठती, मुझे नहीं मतलब अच्छा लगता। तो अब लगता है एक बार एक कमरे के लिए जब पोछा उठा ही रहे हैं तो हर जगह लगा लें। तो अभी इधर का काम भी बस रोटी बनाना है और यही में से रोटी बस बढ़ा के बना देते हैं ताकि बच्चों का दोपहर का खाना भी हो जाए, रोटी सब्जी दही ये खाना भी हो जाए। तो किचन क्लीन रहने के लिए, अब वैसे भी मेरे बच्चों को ना चावल नहीं पसंद है, चावल दाल जैसे कम पसंद करते हैं। रोटी सब्जी रहे या मतलब ऐसे रहे कि चावल दाल रोटी सब्जी देते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन जैसे एक होता है ना कि पसंद से, वो नहीं है। अभी मेरे किचन का काम मतलब इन लोगों का हो गया है। अब इनका टिफ़िन पैक करके और इनको दे देंगे और उसके बाद फिर लगेंगे। अभी व्रत हैं और लेकिन सुबह से अभी पानी नहीं पिए हैं क्योंकि सब कुछ गंदा रहता है ना, तो मन में रहता है ना कि अभी गंदा है तो मतलब जूठा है ये है, तो जब पूरा साफ़ कर लेते हैं तो अब किचन का अच्छे से गैस को भी पोंछेंगे। और साथ के साथ मैं ना थोड़ा बहुत जैसे दीवार की भी जो टाइल्स है और ऊपर का भी है, थोड़ा थोड़ा साथ में साथ करती जाती हूँ ताकि एक दिन कभी जैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना साफ़ करना पड़े। लेकिन फिर भी रहता ही है कि जब ऑयल बार बार काम करिए ना तो कुछ दाग ऐसे होते जो प्रॉपर मतलब कभी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेने से ये रहता है कि लंबे समय पे गंदा होता है, तुरंत का तुरंत मतलब डेली का नहीं रहता, चमकता रहता है इस तरह से। तो अभी किचन क्लीन करेंगे। और व्रत वाले दिन मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसका किसका होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो मतलब ना एक होता है ना कि जैसे ये भी नमक का छुआ गया होगा, ये भी, तो उसके चक्कर में निकालती जाती हूँ जब बर्तन मतलब ये वाला भी थोड़ा सा जूठा हो गया होगा, थोड़ा सा जूठा हो गया होगा, ये सोच के तो बर्तन मतलब जो भी थोड़ा बहुत है वो भी धुलना है। और इधर आपको इन लोगों के जाने के बाद कमरे का हाल दिखा रही हूँ। देखिए कमरे का हाल अभी क्या है, जबकि झाड़ू पोछा हो गया है लेकिन कपड़ा इधर उधर बिखेर के जैसे तैसे जिसको जो समझ में आता है वो अपना किया, सब छोड़ छाड़ के। और बर्तन भी देख लीजिए, इधर किचन में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तभी जब तक अपने लिए मूंगफली भून रहे हैं और चाय बना रहे हैं तब तक ये काम समेट लेंगे और साथ के साथ साबूदाना भी बना देंगे ताकि मतलब मुझे ठंडा हो जाता है ना तभी अच्छा लगता है। तो इधर साबूदाना भिगो के रख दिए हैं अपने लिए साफ़ पानी, तो साबूदाना भी बना लेंगे ताकि जब सो के उठेंगे तो ठंडा हो जाएगा। और देखिए पूरा काम हो गया, किचन का काम पूरा, बर्तन भी क्लीन हो गया। और अभी आपको कमरे में भी लेके चलते हैं, कमरे दिखाएं। कमरे भी सब वैसे भी सब ठीक था, बस कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, बाकी कुछ वैसा गंदा नहीं था। तो ये वाला कमरा भी बिस्तर पर से जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर था ठीक कर दिए। और बेडरूम का नहीं करना रहता क्योंकि मिस्टर जब भी उठते हैं ना तो वो जितना भी कपड़ा उपड़ा जो भी उनको दिखता है, चादर है ये सब वो फोल्ड करके उठते हैं। तो बेडरूम वाला तो खैर नहीं करना रहता है, बस यही दोनों कमरे का। और इधर ही बच्चे तैयार भी होते हैं ना तो इधर का कमरे का ज़्यादा हो जाता है। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है तो अब मैं गेट का पहले चेक करके और फिर ये दरवाज़ा बंद करके, अब इसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। बस ये रहता है कि बीच बीच में बस उठ के बच्चों आए तो गेट खोलो, खाना दे दो, बस इतना ही। और टाइम आपको दिखा रहे हैं 11 बज रहा है, 11 बजते तक पूरा काम ख़त्म। अब बस मतलब आराम करो। तो इस तरह से मैं अपना पूरे दिन का काम करती हूँ। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।